अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में एक प्रयोग किया। जो बातें जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां रह गई थी, उसको देखते हुए इन्होंने कुछ नए प्रयोग किए। एंड दिस rather not these, this experiment took place in 1911। 1911 में ये प्रयोग किया गया था रदरफोर्ड और उनकी टीम के द्वारा। इसमें उनके कुछ स्टूडेंट भी सम्मिलित थे। इन हिज एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम a radioactive source were directed at a thin foil. Thin foil means very thin foil, 100 nanometer thickness. नैनोमीटर बहुत छोटा है, आप जानते हैं। एक के आगे 9 शून्य लिखने पड़ेंगे। एक को अगर आप डिवाइड करेंगे तब जाकर के नैनोमीटर दिखेगा। और उस फॉयल, उस परत या उस चादर के पीछे अ सर्कुलर डिस्क फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन was placed around the thin gold foil. When the experiment was conducted, a tiny flash of light was produced at a point on the screen where alpha particles struck. तो पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी और जहाँ पर अल्फा कण टकरा रहे थे, वहाँ पर कुछ फ्लैश सा दिखा रदरफोर्ड को। और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उनका निष्कर्ष कुछ ऐसे था कि रदरफोर्ड के निष्कर्ष संक्षेप में बताएंगे कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे हिस्से में, जो परमाणु के अंदर ही होता है, उसमें विद्यमान रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इस ऑर्बिट या कक्षा या रास्ता, गोलाकार रास्ता, वृत्ताकार पथ, इस पथ में इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से गमन करते हैं, गति करते हैं। तो पहली बात कि एक न्यूक्लियस होता है और अधिकांश परमाणु का द्रव्यमान यहीं से आता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं और परमाणु पर आवेश शून्य होता है। यह बात पहले भी आई थी, लेकिन इन्होंने इसकी व्याख्या की यह करके कि नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं, लेकिन नाभिक धनावेशित होता है। और नाभिक का आकार, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है। और अगर इसको अंक दिया जाए, नंबर से बात की जाए, तो नाभिक का आकार 10⁻⁻14 मीटर ही होता है। नाभिक का आकार रदरफोर्ड ने बताया कि 10⁻⁻14 मीटर होता है।
और संपूर्ण धनावेश इसी नाभिक में होता है। तो समराइज करें तो परमाणु एक खोखले गोले की तरह होता है, केंद्र में नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से नाभिक वाली बात आ गई और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चक्कर लगाने वाली बारी आ गई, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं रदरफोर्ड के मॉडल में भी, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वह एनर्जी को एमिट करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और जब ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी और इस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही गिर पड़ेगा और इससे कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, नाभिक की बात की गई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में रदरफोर्ड ने केवल ये कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनका वितरण किस प्रकार से है इस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी बात को आप इंग्लिश में सुन लें। सिंस अ बॉडी दैट मूव्स इन ऑर्बिट मस्ट गेट एक्सेलरेटेड, a body that moves in any orbit must get accelerated, and therefore charged particles when accelerated must emit electromagnetic radiation, and therefore an electron in an orbit will emit radiation, and eventually the orbit will shrink and electron will spiral into the nucleus. Electron will be spiral in the nucleus, but we find that this phenomenon doesn't happen. ऐसा होता नहीं है। So the Rutherford model fails to explain the stability of atom. रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की पूरी व्याख्या करने में पर्याप्त सिद्ध नहीं होता है। और अगर माना जाए कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं, even if electron does not move, अगर इलेक्ट्रॉन गति भी नहीं करते हैं, even if the electron doesn't move, the dense nucleus, जो घनत्व वाला केंद्रक है, it will pull down electrons into it. जब अधिकांश भार न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, तो नाभिक या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर पड़ेंगे। यह भी इसका एक ड्रॉबैक है। और जो बात मैंने भी हिंदी में कही थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कि इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है। सो द मॉडल एज प्रपोज्ड बाय Rutherford does not state anything about the distribution of electrons around the nucleus, and it also does not explain the energy of electrons. तो भले ही कुछ कमियां हैं, लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक मील का पत्थर है। तो पहले आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, न्यूक्लियस की बात आ गई, न्यूट्रॉन की बात आने में
थोड़ा सा वक्त लगेगा, जो जेम्स चैडविक ने कुछ वर्षों के बाद की थी। और अगली बात हम लोग 10 मिनट के बाद करेंगे।